गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। और बेटे देखो, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स सभी को पता होंगे फैक्टर्स क्या होते हैं। जो गिवन नंबर्स का फैक्टर क्या होगा, जैसे सपोज मैंने आपसे पूछा मुझे आप 4 के फैक्टर बताइए। 4 के फैक्टर, तो फैक्टर क्या होते हैं जिनकी फॉर्म में अपन 4 को मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। ऐसे नेचुरल नंबर जिनके मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में अपन 4 को राइट कर सकते हैं। और जैसे अपन क्या क्या राइट कर सकते हैं अब इसमें, 1 into 4 लिख सकते हैं, 2 into 2 लिख सकते हैं, इस तरीके से। तो इसके जो फैक्टर्स हैं वो क्या हो जाएंगे, 1 भी इसका फैक्टर है, 2 भी इसका फैक्टर है और 4 भी इसका फैक्टर है। और इसी तरीके से जैसे मल्टीपल्स की बात करते हैं, तो मल्टीपल्स में जैसे 6 के मल्टीपल यानी किसी नेचुरल नंबर से पर्टिकुलर नंबर को मल्टीप्लाई करके जो नंबर्स आते हैं। जैसे 6 में मैं पहले 1 का मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो 6 का पहला मल्टीपल क्या हो जाएगा 6। अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो नेक्स्ट मल्टीपल क्या हो जाएगा 12। इसी तरीके से अगर 3 से मल्टीप्लाई करूं तो बेटे नेक्स्ट मल्टीपल क्या हो जाएगा 18। तो ये होते हैं हमारे फैक्टर्स ऑफ मल्टीपल। क्लियर। और अगर अपन लैंग्वेज में लिखना चाहें तो फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, if a is a factor of b, यानी एक नंबर a b का फैक्टर है। ओके, तो अपन b को किस तरीके से राइट कर सकते हैं, b इज इक्वल टू होगा n मल्टीप्लाई बाई a, वेयर n इज एनी नेचुरल नंबर, n इज एनी नेचुरल नंबर। क्लियर। यानी अपन फैक्टर्स में किसी भी नेचुरल नंबर का किसी एक का मल्टीप्लाई करेंगे और उससे हमें पर्टिकुलर नंबर मिल जाएगा। एन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है बेटे, बट एन जो होगा वो नेचुरल नंबर्स में होगा। ठीक है। जैसे सपोज अपन 15 की बात करते हैं, 15 को अपन क्या लिख सकते हैं 3 into 5। तो 15 का एक फैक्टर क्या हो गया 3, और अपन नेचुरल नंबर से कंपैरिजन करें तो नंबर क्या हो गया 5। ऐसे ही अगर मैं फैक्टर 5 लेता हूं तो नेचुरल नंबर क्या हो गया 3। क्लियर। अब क्या बोल रहे हो नेति बेटे, ये अभी ही लिखते जाए मतलब। देखो आप अगर लिख सकते हो साथ में तो लिख सकते हो, वरना अगर नहीं लिख पा रहे हो तो बाद में वीडियो भी देख सकते हो, कोई इशू नहीं है उसमें। अगर आप स्पीड मेंटेन कर पा रहे हो लिख पा रहे हो तो लिख लो, है ना साथ में। इसी तरीके से अपन मल्टीपल्स की डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, इफ a इज ए मल्टीपल ऑफ b, देन क्या होगा बेटे, a इज इक्वल टू होगा n इंटू बी, और n यहाँ पे भी क्या होगा नेचुरल नंबर। दोनों स्टेटमेंट में डिफरेंट है, अच्छे से देख लीजिएगा। ओके। फैक्टर जो होता है वो उस नंबर के इक्वल या उससे लेस होता है, मल्टीपल जो होता है वो उस नंबर के इक्वल या उससे ग्रेटर होता है। नॉर्मल सी चीज है, आपको पता होगी ऑलरेडी पहले से। नेक्स्ट चीज जो आती है कि इसमें कितने, जैसे मैं एक क्वेश्चन देता हूं सपोज आपको, हाउ मेनी नंबर्स फ्रॉम 200 to 600 are divisible by 4, 5 and 6। यानी ऐसे नंबर बताने हैं बेटे हमें 200 to 600 के बीच में जो 4, 5 और 6 तीनों से डिविजिबल हो। और सबसे पहले मैं एक स्मॉल सा क्वेश्चन पूछता हूं आप लोगों से, आप मुझे ऐसा नंबर बताइए जो 4, 5, 6 तीनों से डिविजिबल हो। वो नंबर कैसे फाइंड करेंगे बेटे, वेरी गुड, क्या करेंगे
एलसीएम लेंगे है ना, तो वो किसके इक्वल आएगा, एलसीएम ऑफ 4, 5 एंड 6। तो इसका एलसीएम कितना आ रहा है बेटे, एलसीएम आएगा आपका 60। क्लियर है सभी को, 4, 5 और 6 का एलसीएम आ जाएगा 60। अब यानी देखो 60 जो है, इसके जितने नंबर होंगे ना जो 60 के मल्टीपल होंगे, वो सारे नंबर इन सभी से डिविजिबल होंगे। यानी पहला लिस्ट नंबर जो 4, 5, 6 से डिविजिबल होगा वो कितना होगा, 60। अब हमें बात करनी है 200 टू 600। ओके। और पहले मैं आपको एक और चीज बताता हूं, सपोज मैंने आपसे पूछा कि आप 7 से डिविजिबल नंबर बताइए अप टू 100, हाउ मच नंबर डिविजिबल इज 7, हाउ मेनी नंबर डिविजिबल बाई 7, बताइए अप टू 100, 7 से डिविजिबल नंबर बताइए। देखो जीरो को कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है, कितने आएंगे बेटे, तो देखो शॉर्ट तरीका क्या होता है कि जो नंबर आपको गिवन है जहां तक काउंट करनी है उसको आप डिवाइड कर दीजिए, और जो इंटीग्रल पार्ट होगा ना वही आंसर हो जाएगा। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की क्या नीड है, बस इससे डिवाइड कर दीजिए। 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 14 पॉइंट समथिंग आएगा। तो इसका जो इंटीग्रल पार्ट है ये वाला पार्ट ले लेंगे, कितने नंबर हो जाएंगे, 14। तो सेम कंसेप्ट यहाँ पे बताइए। अब देखो मुझे नंबर चाहिए 200 टू 600 के बीच में, तो मेरे पास क्या तरीका है कि एक तो मैं पहले 1 से लेके 600 तक फाइंड कर लूं कितने नंबर 60 से डिविजिबल है, और एक मैं 1 से लेके 200 तक फाइंड कर लूं कितने 60 से डिविजिबल है, और दोनों का क्या ले लूं बेटे, डिफरेंस। क्लियर है सभी को, क्योंकि मुझे बिटवीन चाहिए ना 200 टू 600। तो क्या करेंगे अपन, पहले 200 तक कितने नंबर 60 से डिविजिबल है वो फाइंड कर लेंगे, और 600 तक कितने नंबर डिविजिबल है 60 से वो फाइंड कर लेंगे, और दोनों का क्या निकालेंगे, डिफरेंस। तो आंसर किसके इक्वल आएगा, 600 किससे, 60 से डिवाइड करके कौन सा पार्ट लेंगे, इंटीग्रल पार्ट। ये वाला बॉक्स मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, इसका मीनिंग क्या होता है, इंटीग्रल पार्ट लेना है हमें सिर्फ। माइनस 200 डिवाइडेड बाई 60, बताइए कितना आंसर आ रहा है बेटे। पहले 600 को 60 से डिवाइड किया तो इंटीग्रल पार्ट एग्जैक्ट डिविजिबल हो रहा है, 10 आ जाएगा। और 200 को जब 60 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा बेटे, 3 आ जाएगा इंटीग्रल पार्ट। तो 10 माइनस 3 यानी 7। तो कितने नंबर बेटे इन सभी से डिविजिबल होंगे, 7। क्लियर है सभी को, समझ आ गया, सभी को समझ आ गया ना। ये समझ आ गया कि ये बताइए, है ना। देखो हमें फाइंड करना था ऐसे नंबर 200 टू 600 के बीच में जो 4, 5 एंड 6 तीनों नंबर से डिविजिबल हो। तो पहले हमें ऐसा नंबर चाहिए जो इन तीनों से डिविजिबल होता है, वो क्या होगा, लीस्ट नंबर, इनका एलसीएम, तो वो आ जाएगा 60। अब हमें 60 के मल्टीपल चेक करने हैं इनके बीच में कितने होते हैं। तो मैंने क्या किया, अगर किसी नंबर के मल्टीपल चाहिए हमें किसी पर्टिकुलर नंबर तक, फर्स्ट मल्टीपल चाहिए, जैसे मुझे 100 तक चेक करने थे 7 के, तो मैं क्या करूंगा, 100 को 7 से डिवाइड करूंगा और उसका इंटीग्रल पार्ट लूंगा। तो यहाँ पे मुझे 200 टू 600 के बीच में चाहिए, तो मैंने इसे दो पार्ट में किया। पहले मैंने 1 से 600 के फाइंड कर लिए इस वाले बॉक्स से, और 1 से 200 वाले क्या करेंगे हम इसमें से माइनस, क्योंकि मुझे चाहिए 200 टू 600। क्लियर है, बताओ बेटे, क्लियर है अब।
अब देखिए, अब नेक्स्ट चीज आती है कि अपन टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कैसे फाइंड करेंगे। तो सबसे बेसिक सी चीज है, आपको नंबर का पहले आना चाहिए प्राइम फैक्टराइजेशन राइट करना, है ना। तो अपन नंबर को क्या करेंगे, पहले प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में राइट करेंगे। तो अपन नेक्स्ट टॉपिक इसी में कंटिन्यू कर रहे हैं, नंबर ऑफ फैक्टर्स। जैसे मैं सपोज आपको एक क्वेश्चन देता हूं, आप मुझे 12 के फैक्टर बताइए कितने होंगे। 12 के फैक्टर कितने होंगे बेटे, सभी बच्चे कैलकुलेट करके बताइए जल्दी से। देखो 1 भी एक फैक्टर होता है, उसे ना भूल जाइएगा। तो 12 के फैक्टर में एक 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा और 12 आएगा। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो गए, 6। टोटल फैक्टर कितने हो गए बेटे, 6। अब देखो ये 12 है, तब तो आपने फाइंड कर लिया। अगर मैं 12 के प्लेस पे अभी आपको एक बड़ा सा नंबर दे दूं, सपोज आप 336 के फैक्टर बताइए, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो जाएंगे। फाइंड कर सकते हो। 336 के। अब देखो लार्जर नंबर के लिए ये तरीका यूज करेंगे। अब तरीके में करना क्या है आपको, वो चीज समझिएगा बड़े ध्यान से, थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, है ना। और कहीं और बड़ा नंबर आ गया सपोज, इससे भी लार्ज आ सकता है, तो फिर आपका काम बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो अपन तरीका देखेंगे कि अपन टोटल फैक्टर कैसे फाइंड करें। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन राइट करोगे। राइट द नंबर इन द फॉर्म ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन सभी को क्लियर है। 336 का प्राइम फैक्टराइजेशन राइट करने के लिए क्या करेंगे, पहले 2 से डिवाइड करेंगे। कितने टाइम्स डिवाइड होगा बताइए, पहले 1 टाइम्स, फिर 6 टाइम्स और फिर 8 टाइम्स। फिर अगेन 2 से करेंगे, 8 4, अगेन 2 से करेंगे, 4 2, अगेन 2 से करेंगे, 2 1। अब 3 से करेंगे 7 टाइम्स, 7 से करेंगे 1 टाइम्स। मींस 336 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ गया बेटे, 2 टू द पावर 4 इंटू 3 टू द पावर 1 इंटू 7 टू द पावर 1। तो इस तरीके से आपको प्राइम फैक्टराइजेशन राइट करना है पहले। क्लियर, बताइए ये चीज क्लियर है, प्राइम फैक्टराइजेशन सभी बच्चे राइट कर सकते हो। अब देखिए जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन राइट कर लोगे यहाँ पे, यानी आप नंबर को किस फॉर्म में लेके आ चुके हो, a टू द पावर p इंटू बी टू द पावर q इंटू सी टू द पावर r, इस तरीके की फॉर्म में आ चुका है। वेयर ए बी एंड सी आर प्राइम नंबर, ए बी सी सभी क्या है बेटे, प्राइम नंबर्स हैं। ओके, देखिए 336 का मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन राइट किया है। प्राइम फैक्टराइजेशन राइट करना सभी को आता होगा। प्राइम नंबर्स के फैक्ट मल्टीप्लाई की फॉर्म में राइट करते हैं किसी नंबर को, वो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन होता है। तो मैंने ये कैसे राइट करते हैं, डिवाइड करके, है ना। देख लेते हैं 2 कितने टाइम्स आ रहा है, 4 टाइम्स यानी 2 टू द पावर 4 इंटू 3 कितने टाइम्स आ रहा है, 1 टाइम्स यानी 3 टू द पावर 1। 7 कितने टाइम्स आ रहा है, 1 टाइम्स यानी 7 टू द पावर 1। तो यानी अपन ने जो नंबर गिवन था उसे इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है, a टू द पावर p, b टू द पावर q, c टू द पावर r
वेयर ए बी एंड सी आर प्राइम नंबर्स, यानी प्राइम नंबर्स की पावर की फॉर्म में राइट कर लिया है। तो अब जो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे आपके, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ध्यान से देखिएगा, वो इक्वल हो जाएंगे मल्टीप्लाई पी प्लस वन इंटू क्यू प्लस वन इंटू आर प्लस वन। ठीक है, जो पावर्स है उनमें वन वन इंक्रीज करके आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे अपन। समझ आया सभी को? फॉर्मूला क्या बन जाएगा, जो पावर्स आ रही है ना उसमें वन से इंक्रीज करके उन सभी पावर्स का आपस में क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई। तो जल्दी से बताइए अब 336 के कितने फैक्टर हैं? तो क्या करेंगे, 4+1 इंटू 1+1 इंटू 1+1, ये कितना हो गया, 5 इंटू 2 कितने फैक्टर आ गए बेटे, 20। अब ये जो फैक्टर आए हैं ना 20, इसमें वन भी इंक्लूड रहता है और जो नंबर है वो इटसेल्फ भी इंक्लूड रहता है। कई बार बोलते हैं आपको कि वन और उस नंबर को कंसीडर ना करें तो कितने फैक्टर होंगे, तो आपको क्या करना है, टोटल में से 2 माइनस कर देंगे, क्योंकि एक तो वो नंबर हो गया और एक वन हो गया, इन दो फैक्टर्स को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे टोटल नंबर में से। अगर आपसे बोला जाए कि उन दोनों को कंसीडर ना करें तो कितने फैक्टर होंगे। क्लियर है? अब ये फॉर्मूला कैसे आया होगा ये चीज भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। हाँ, क्वेश्चन दे रहे हैं, पहले ये चीज थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं कि ये फॉर्मूला आया कैसे। जैसे सपोज मैंने आपसे बोला था 12 के फैक्टर फाइंड करने के लिए, ठीक है, और 12 का अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन राइट करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 to the power 2 इंटू 3 to the power 1। क्लियर? और वैसे आपको देखा जाए तो फैक्टर क्या क्या होते हैं, 1 2 3 4 6 एंड 12। ठीक है, अब देखो वन कैसे आया होगा, जब 2 to the power 0 आई होगी और 3 to the power भी 0 आई होगी। टू कैसे आया होगा, जब 2 to the power तो 1 होगी और 3 to the power 0 होगी। थ्री कैसे आया होगा, जब 2 to the power 0 होगी और 3 to the power 1 होगी। फोर कैसे आया होगा, जब 2 to the power 2 होगी और 3 to the power 0 होगी। सिक्स कैसे आया होगा, जब 2 to the power 1 होगी और 3 to the power 1 होगी। और 12 कैसे आया होगा, जब पूरा नंबर आ गया होगा 2 to the power 2 एंड 3 to the power 1। ये चीज क्लियर है सभी को? तभी तो ये बनेंगे ना ये वाले फैक्टर। बताइए। अब देखिए तो टोटल फैक्टर अपन कैसे फाइंड कर रहे हैं, देखो मैंने 2 की पावर 0 भी ली है, 1 भी ली है और 2 भी ली है। यानी अगर पावर 2 आ रही है तो मैं 2 पे कितने केसेस ले रहा हूँ, 0 1 2। अगर जैसे सपोज 3 आती पावर तो कितने लेता, 0 1 2 3। यानी इसकी कितनी वैल्यूज ले सकता हूं मैं, जब दो दो पावर है तो 3 वैल्यूज, यहाँ पे 1 पावर है तो कितनी, एक 0 और एक 1। यानी ऑलवेज अपन 0 वाली पावर भी लेंगे, इसीलिए अपन क्या कर रहे हैं, एक ज्यादा से क्या करते हैं आपस में मल्टीप्लाई। तो कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे, इसके तो 3 नंबर्स आ सकते हैं और 3 वाले के कितने आ सकते हैं, 2। तो 3 into 2 कितने कॉम्बिनेशन हो गए, 6। और डायरेक्ट अपन पावर के अकॉर्डिंग देखें तो 2+1 यानी 3 और 1+1 यानी 2, कितना आएगा, 6। ठीक है, इस तरीके से फॉर्मूला ड्राइव होता है। तो ये चीज समझ गए आप, फॉर्मूला क्लियर है सभी को? अब मैं क्वेश्चन देता हूं, आपको फाइंड करना है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे। इफ n इज इक्वल टू 12 to the power 3 इंटू 3 to the power 4 इंटू 5 to the power 2। अब पहला केस आपको बताना है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। सॉल्व करिए बेटे।
और देखो जल्दबाजी में एक चीज मत भूलिएगा, जो प्राइम फैक्टराइजेशन राइट करते हैं उसमें जो नंबर्स होते हैं वो प्राइम नंबर होते हैं। यहाँ पे 12 प्राइम नहीं है, सभी बच्चों ने सेम मिस्टेक की है। उसमें नंबर किस फॉर्म में होते हैं? प्राइम नंबर्स होते हैं जो, तभी तो अपन उसे प्राइम फैक्टराइजेशन बोलेंगे। यहाँ पे अभी प्राइम नंबर में नहीं है, यहाँ पे 12 के भी फैक्टर हो सकते हैं। तो पहले 12 के फैक्टर करिए, फिर बताइए प्राइम नंबर में कन्वर्ट करके तो न्यू पावर आएंगी। एक बार रीअरेंज करिए उसको, फिर बताइए क्या आंसर आएगा। वेरी गुड वैभवी संस्कृति, वेरी गुड। कितना आंसर आएगा? 168। पहले प्राइम नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो 12 टू दी पावर 3, इसको राइट करेंगे 2 टू दी पावर 2 इंटू 3 टू दी पावर 1 का पावर 3 इंटू 3 टू दी पावर 4 इंटू 5 टू दी पावर 2। अब थोड़ा सा इसको अरेंज कीजिए तो 2 टू दी पावर कितनी हो जाएंगी? 6। और 3 टू दी पावर देखो 3 यहां से आएंगी, 4 यहाँ पे है तो 7 इंटू 5 टू दी पावर 2। क्लियर? अब बताइए कितने फैक्टर्स हो जाएंगे? 6 प्लस 1 इंटू 7 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1, यानी 7 इंटू 8 इंटू 3। ये सॉल्व कर लीजिएगा, कितना आ जाएगा? 168। क्लियर है सभी बच्चों को? कितना आंसर आएगा? 168। अब देखिए इसी में थोड़ा सा चेंज करते हैं। सेकंड पार्ट क्या है बेटे? सेकंड पार्ट ध्यान से सुनिएगा। फाइंड टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर। अब क्वेश्चन बदल गया है, आपको ऐसे फैक्टर्स बताने हैं जो इवन हो, ऑड वाले नहीं बताने। अब देखो जैसे ही आपसे इस तरीके का क्वेश्चन आए कि इवन फैक्टर बताओ, तो जिस नंबर से इवन फैक्टर बन सकते हैं उसको भूल जाइए। कौन सा नंबर होगा जो फैक्टर्स को इवन बनाएगा? बताइए कौन सा नंबर होगा इनमें से, इन तीनों में से? 2 3 5। अब कौन सा नंबर आ जाए तो फैक्टर इवन बन जाएगा? 2। तो जो 2 की पावर है ना, इसे नेग्लेक्ट कर दीजिए, यानी आपको सिर्फ इन दोनों को कंसीडर करना है। तो बताइए कितने फैक्टर आएंगे? 7 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1, कितने फैक्टर आ जाएंगे बेटे? 8 इंटू 3 यानी 24। क्लियर है सभी को? इवन फैक्टर जिस वाले से बनेगा उसे नेग्लेक्ट कर देंगे। समझ आ गया सभी को कंसेप्ट? बताओ बेटे समझ आया कि नहीं? जहां से इवन बनेगा उसे क्या करेंगे अपन? नेग्लेक्ट कर देंगे, क्योंकि इवन 2 से बनेगा तो 2 को नेग्लेक्ट कर दीजिए, रिमेनिंग से आप फाइंड कर लीजिए। अब इसी में ही थर्ड पार्ट देता हूं मैं। फाइंड नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स। नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स कितने आएंगे? अब देखो बेसिक सा कंसेप्ट है, फर्स्ट क्लास वाला बच्चा भी करेगा इसको। नंबर ऑफ ऑड फैक्टर चाहिए, टोटल फैक्टर पता है, इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स पता है, तो क्या करेंगे? आपस में माइनस कर देंगे। वेरी गुड, काफी सारे बच्चों ने करेक्ट किया है। पहला आंसर संस्कृति, फिर दिव्यांशु, फिर नियति। ओके, क्या करेंगे? टोटल में से माइनस कर देंगे इवन वाले। टोटल माइनस इवन कितना आ जाएगा? 168 माइनस 24 यानी 144। बताइए क्लियर है सभी को? क्लियर है बेटे? रिमेम्बर करने के लिए क्या है? फैक्टर का तरीका तो आपको पता ही है ना, पावर्स में 1 से इंक्रीज करो और आपस में मल्टीप्लाई कर दो। और ऑड इवन वाला तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बस हो जाएगा। याद करने वाला तो कुछ है ही नहीं। इवन वाले में क्या करना है? ऐसे फैक्टर की पावर को नेग्लेक्ट कर देना है जो इवन हो।
क्लियर? अपन ने थोड़ा सा उल्टा किया है ना, ये यहाँ पे ऑड कर लीजिए और यहाँ पे इवन, यहाँ पे ये मैंने रॉन्ग राइट किया है, ओके। क्योंकि ऑड वाले में इवन नहीं आएगा ना, ऑड में इवन नंबर नहीं आएगा, तो जो पहला वाला पार्ट था वो ऑड के लिए है और दूसरा पार्ट इवन के लिए, ओके। ये करेक्ट कर लीजिएगा आप लोग, याद रहेगा सभी को। अगर ऑड नंबर ऑफ ऑड वाले फैक्टर चाहिए तो इवन नंबर नहीं आना चाहिए उसमें, इसीलिए अपन ने पहले में इवन यानी 2 to the power 6 को नेग्लेक्ट कर दिया था। क्लियर है बेटे? बताइए समझ आ गया कि नहीं? सभी बच्चे एक बार हैंड रेज करो जल्दी से, समझ आया है कि नहीं? और ये करेक्ट कर लीजिएगा, है ना, इवन के प्लेस पे ऑड, ऑड के प्लेस पे इवन। एक और क्वेश्चन। आंसर यही आएगा बस, देखो ऑड वाले में कितना आएगा 24 और इवन वाले में 144। क्लियर है? एक और क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, है ना। n इज इक्वल टू a⁴, b⁴ एंड c⁴ आप पहले तो टोटल फैक्टर बता दीजिए जल्दी से, बताइए कितने होंगे टोटल फैक्टर। एबीसी प्राइम नंबर है, ओके। ये गिवन है आपको, एबीसी आर प्राइम। तो कितना आएगा, 4+1 इंटू 3+1 इंटू 7+1, तो ये 5 इंटू 4 इंटू 8 कितना हो जाएगा बेटे, 160। गुड, सभी बच्चों का करेक्ट है, वेरी गुड। संस्कृति नियति अविका और विदुषी अंशुल, ओके। कई सारे बच्चों ने जल्दी आंसर दे दिया था। अब नेक्स्ट पार्ट बड़े ध्यान से सुनिएगा। फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स विच आर परफेक्ट स्क्वायर। यानी अब हमें सिर्फ ऐसे फैक्टर्स बताने हैं बेटे जो क्या हो, परफेक्ट स्क्वायर हो। और आपको तो पता ही है कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर कब होता है, जब उसकी पावर कैसी होती है, इवन होती है। नंबर की पावर फैक्टर्स की क्या होंगी, इवन होंगी, तब नंबर होगा परफेक्ट स्क्वायर। दिमाग लगाइए थोड़ा सा। ये बताइए, अगर मुझे कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, यानी कोई फैक्टर, देखिए किसी भी फैक्टर में एक ही पावर क्या क्या आ सकती है, 0, 1, 2, 3, 4। और बी की पावर क्या क्या आ सकती है, 0, 1, 2, 3। और सी की पावर क्या क्या आ सकती है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। अब बताइए, अगर मुझे फैक्टर को परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, यानी उसमें पावर कैसी आनी चाहिए, इवन। तो इवन पावर के लिए कितने केस हैं इसमें, कितने नंबर इसमें से इवन है, 0, 2 एंड 4। यानी इवन के लिए 3 नंबर है। और यहाँ पे इवन पावर के लिए कितने नंबर है बेटे, यहाँ पे 2 नंबर है, 0 एंड 2। और यहाँ पे कितने नंबर है,
इवन के लिए 0, 2, 4 एंड 6 यानी 4 नंबर है। क्लियर? तो कितने फैक्टर हो जाएंगे, ये आपस में रीअरेंज हो सकते हैं यानी तीनों नंबर्स का मल्टीप्लाई। तो टोटल ऐसे कितने फैक्टर आएंगे जो परफेक्ट स्क्वायर होंगे? 4 3 जा 12 और 12 2 जा 24। समझ आया? बताइए। समझ आया? ये इवन ये परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स फाइंड करने का तरीका। आपको देखो ये वाली पावर्स ले सकते हैं जैसे अपन ने डिस्कस किया था पहले, और इनके केसेस का अपन आपस में मल्टीप्लाई करते थे। बट क्योंकि हमें फैक्टर परफेक्ट स्क्वायर चाहिए तो अपन सारी पावर्स नहीं ले सकते, अपन वही पावर्स ले सकते हैं जो इवन हो। और इवन कौन कौन सी है? इस वाले केस में 0 2 4 यानी 3 तीन वैल्यूज ले सकते हैं। यहाँ पे 0 और 2 यानी 2 वैल्यूज ले सकते हैं। यहाँ पे 0 2 4 6 यानी 4 वैल्यूज ले सकते हैं। तो इन सभी का आपस में क्या कर लेंगे? मल्टीप्लाई। आपस में रीअरेंज हो सकते हैं। देखो मल्टीप्लाई इसलिए कर रहे हैं, एक बार इसकी पावर 0 आएगी, इसकी सपोज करो 0 आई, इसकी भी 0 आई, तो एक केस ये बन गया। इसकी पावर 0 आई, इसकी पावर 2 आई, इसकी पावर 2 आई, तो आपस में बहुत सारे केस बनेंगे। वो सारे केस कैसे आते हैं? सभी नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए। ओके, +1 ऑलरेडी हो चुका है बेटे। वहां पे ये 0 वाली पावर का +1 करते थे, मैंने पहले से ही कंसीडर कर लिया है इसको। 0 को पहले से ही कंसीडर कर लिया है। देखो तीनों केसेस में वहां पे 0 वाली पावर के लिए ही +1 करते थे अपन। तो 0 से एक +1 करके मल्टीप्लाई करने की कोई नीड नहीं है बाद में, वरना आंसर गलत आ जाएगा। या तो आप यहाँ पे 0 मत कंसीडर करो, इसलिए बाद में इंक्रीज कर लेना, या फिर अगर पहले कंसीडर कर लिया है तो बाद में इंक्रीज नहीं करोगे। ओके, क्लियर है ये चीज? तेजस बेटे वीडियो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, आप इतनी टेंशन ना लीजिए करिए, है ना? आगे फोकस करो। अब देखो एक और टाइप का क्वेश्चन आता है कि जो इस नंबर के इतने सारे फैक्टर्स हैं उनका सम कैसे फाइंड करेंगे। जैसे मैंने अभी n लिखा, n इज इक्वल टू a टू दी पावर p, b टू दी पावर q एंड c टू दी पावर r। तो जो फैक्टर्स होंगे, इसके बहुत सारे फैक्टर्स होंगे, वो कितने होंगे? p+1 नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे? q+1 इंटू r+1। अब क्वेश्चन ये है कि जो सारे फैक्टर्स होंगे उनका सम कैसे फाइंड करें। बहुत आसान सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे सपोज 12 है मेरे पास। 12 को मैं क्या राइट करूंगा? 2 टू दी पावर 2 इंटू 3 टू दी पावर 1। और इसके फैक्टर्स क्या क्या होते हैं? फैक्टर्स क्या क्या होते हैं बेटे? 1 2 3 4 6 एंड 12। तो इन सभी फैक्टर्स का सम बताइए मुझे कितना आ रहा है? सम ऑफ ऑल फैक्टर्स बताइए। कितना आ रहा है बेटे सम? तो कितना आएगा? 18 और 4 22। नहीं इतना कहाँ आ रहा है? 28 आ रहा है ना? हाँ 28। और देखिए दूसरा तरीका क्या है इसी सम को फाइंड करने का। हाँ 28 आएगा। ओके, अब देखो ये इसी सम को आप इस तरीके से फाइंड कर सकते हो। 2 टू दी पावर आपको कहां तक जानी है? 0 से स्टार्ट करनी है। 2 टू दी पावर 1 प्लस 2 टू दी पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 3 टू दी पावर भी 0 से स्टार्ट करेंगे प्लस 3 टू दी पावर 1। अगर आप इन सभी नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे तो इसी की फैक्टर की फॉर्म में बन जाएंगे। देखो 3 की पावर 0 का 2 की पावर 0 से करेंगे, 2 की पावर 0 इंटू 3 टू दी पावर 0। फिर 3 की पावर 0 का 2 की पावर 1 से करेंगे, फिर इसका 2 की पावर 2 से करेंगे, प्लस 3 की पावर 1 का 2 की पावर 0 से करेंगे, 2 की पावर 1 का 3 की पावर 1 से करेंगे,
प्लस 2 की पावर 2 का 3 की पावर 1 से करेंगे तो ये कौन सा फैक्टर बन गया 1, ये कौन सा बना 2, ये बना 4, ये बना 3, ये बना 6 और ये बना 12। यानी ऐसे सम फाइंड करो या फिर ऐसे सम फाइंड करो, क्लियर, दोनों सेम ही आएंगे। और इसको भी फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला हो जाएगा, ये जीपी बन गई बेटे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो मैं एक बार आपको पहले ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला बता देता हूं सम का, फिर अपन इस पे आते हैं। ओके, जीपी क्या होती है, जिसमें जो नेक्स्ट टर्म और उसके पहले वाली टर्म का जो रेशियो क्या होता है, सेम रहता है। जैसे 2, 4, 8, 16 और नंबर सीरीज अपन डिस्कस कर रहे थे, उस टाइम पे भी डिस्कस किया था। यहाँ पे क्या है, ये पर्टिकुलर यानी 2 से मल्टीप्लाई होती जा रही है। जब ये रेशियो सेम रहता है तब अपन बोलते हैं उसको जीपी, यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ओके, तो अगर कोई मुझे जीपी गिवन है, यानी मैं जनरल ईपी इस तरीके से कंसीडर कर सकता हूं, ए इंटू ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, इस तरीके से। फर्स्ट टर्म ए हो गई और कॉमन रेशियो कितना हो गया आर। फर्स्ट टर्म इसकी हो गई ए और कॉमन रेशियो कितना हो गया आर। तो इसका जो सम आता है ना बेटे जीपी का, वो होता है ए इंटू आर टू द पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। ओके, ए क्या है फर्स्ट टर्म, आर क्या है कॉमन डिफरेंस। ओके, अब देखो सेम फॉर्मूला अपन यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ये एक जीपी है, ये बताइए यहाँ पे ए की वैल्यू 2 की पावर 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, तो ये 1 हो गया। अब बताइए ए की वैल्यू कितनी है बेटे यहाँ पे, और यहाँ पे भी 3 की पावर 0 1 हो गई। ए की वैल्यू कितनी है जल्दी से बताइए यहाँ पे, 1। और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, नंबर ऑफ टर्म्स यानी एन कितनी है 3। और आर कितना है बेटे, किस नंबर से मल्टीप्लाई करते हुए जा रहे हैं 2 से। तो सम क्या हो जाएगा, ए यानी 1 2 टू दी पावर 3 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1। क्लियर, सिमिलरली सेम फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करो तो 1 इंटू 3 टू दी पावर 2 माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1। क्लियर, तो यानी अगर मैं इसके लिए फॉर्मूला राइट करूं तो सम का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखो बनेगा क्या। पहले ये बताइए, ये 12 के लिए समझ आ गया आपको, 12 के लिए सम समझ आ गया बेटे। अब मैं देखो इस नंबर के लिए राइट करता हूं, है ना, समझिएगा। n इज इक्वल टू क्या है, a टू दी पावर p, b टू दी पावर q, c टू दी पावर r। तो सम कितना आएगा, a टू दी पावर p प्लस 1, क्योंकि यहाँ पे देखो p तक जा रहे हैं ना, तो एक जीरो वाली पावर आती है, तो ये p प्लस 1 माइनस 1 अपॉन a माइनस 1 इंटू ये क्या आ जाएगा, b टू दी पावर q प्लस 1 माइनस 1 अपॉन b माइनस 1 इंटू सी टू दी पावर r प्लस 1 माइनस 1 अपॉन सी माइनस 1। ये फॉर्मूला हो जाएगा आपका ऑल फैक्टर्स के सम का। ये है फॉर्मूला, ये फॉर्मूला याद रखना है आपको फाइनली। अब देखो फॉर्मूला अप्लाई करके देखते हैं। 12 को मैंने क्या राइट किया था, 2 टू दी पावर 2 और 3 टू दी पावर 1। तो 2 टू दी पावर p प्लस 1 यानी 2 प्लस 1 यानी 3 माइनस 1 अपॉन a माइनस 1 यानी 2 माइनस 1 इंटू यहाँ पे कितना आएगा, 3 टू दी पावर q प्लस 1 यानी 1 प्लस 1 यानी 2 माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1। इसको सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि देखो यहाँ पे तीसरा तो है नहीं सी, तो इतने को ही सॉल्व करेंगे। ये कितना हो जाएगा, 2 टू दी पावर 3 यानी 8 माइनस 1 यानी 7 अपॉन 1 इंटू ये कितना हो गया बेटे, 9 माइनस 1 यानी 8 अपॉन 2। 2 से कैंसिल करिए 4 टाइम, तो 7 4 जा 28। तो सम कितना आ गया 28। ओके, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है सम के लिए।
याद रहेगा, ये हो गया ऑल फैक्टर्स का सम। बताइए क्लियर है सभी को ये फॉर्मूला? देखो जो पावर आ रही है ना, जैसे अपन p+1 तक जा रहे थे। अच्छा एक्सप्लेन क्या करना है, ज्योमेट्रिक सीरीज का फॉर्मूला एक्सप्लेन करना है क्या? देखो ज्योमेट्रिक सीरीज बन रही थी, मैंने इसी को किस तरीके से राइट किया था, इसी को अपन इस तरीके से भी राइट कर सकते हैं, a⁻0 a⁻1। कहां तक जाना है हमें अपन को, a⁻p तक, मल्टीप्लाई बाई b⁻0 से लेके कहां तक जाएंगे, b⁻q तक, मल्टीप्लाई बाई c⁻0 से लेके जाएंगे c⁻r तक। क्लियर ये है। और इसी को मैंने ज्योमेट्रिक सीरीज का फॉर्मूला अप्लाई करके ये राइट किया है। ज्योमेट्रिक सीरीज क्या होती है, जिसमें टू टर्म्स का रेशियो सेम होता है। देखो इन दोनों का रेशियो निकालो, ए आर अपॉन ए कितना आया, आर। सिमिलरली इन दोनों का रेशियो निकालो, यानी किसी पर्टिकुलर कांस्टेंट से प्रीवियस टर्म को मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं। तो ए तो क्या होती है फर्स्ट टर्म, आर होता है कॉमन रेशियो, तो जो सम आता है वो कितना आता है, ए इंटू आर टू दी पावर n-1 अपॉन r-1। इस फॉर्मूले को अप्लाई किया है मैंने, तो यही फॉर्मूला, ये जो मैंने यहाँ पे राइट किया ये वाला, ये किस में कन्वर्ट हो गया है, इसमें। क्लियर, आप दोनों तरीके से याद रख सकते हो जाएगा अब। बताइए। ओके, इससे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना। 12 to 5 के ऑल फैक्टर्स का सम बताना है आपको, बताइए कितना होगा। फाइंड सम ऑफ ऑल फैक्टर्स। तो सबसे पहले क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या आ रहा है, 12 to 5 का प्राइम फैक्टराइजेशन बताइए। वेरी गुड उन्नति। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आएगा बेटा, पहले 5 से डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स, अगेन 4 टाइम्स, फिर 5 टाइम्स, फिर 5 से करेंगे 4 टाइम्स 9 टाइम्स, अब 7 से 7 टाइम्स, 7 से 1 टाइम्स। तो इसको अपन राइट कर सकते हैं 5 टू दी पावर 2 इंटू 7 टू दी पावर 2। सम ऑफ फैक्टर्स क्या होता है, अभी बताया था। पहले आएगा 2 पावर 2 तक जाना है तो पावर 0 पावर 1 पावर 2, मल्टीप्लाई बाई पावर 0 पावर 1 पावर 2। या तो इस तरीके से सॉल्व करके मल्टीप्लाई कर लीजिए, या फिर डायरेक्ट वो फॉर्मूला लगा दीजिए, क्या होगा, पावर इंक्रीज करके लगाना है तो 5 टू दी पावर 3 माइनस 1 अपॉन 5 माइनस 1 इंटू 7 टू दी पावर 3 माइनस 1 अपॉन 7 माइनस 1। हाँ कितना आ जाएगा, 1767। जब आप ये सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 1767। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, बताइए अब इसमें। ओके, और नेक्स्ट चीज जो अपन आते हैं अब थोड़ा सा डिविजिबिलिटी पे। ओके, ये फैक्टर्स है, मल्टीपल्स वाला कंसेप्ट इतना ही है।
1767 आएगा बेटे, एक बार चेक कर लीजिए, है ना। एक बार सभी बच्चे ये कैलकुलेट करिए कितना आ रहा है, रॉन्ग कैसे आएगा। ये कितना हो जाएगा 124/4 और ये हो जाएगा 342/6। 57 इंटू 31 इतना ही तो होगा। 57 इंटू 31 होगा। ओके, 56 नहीं है ना दिव्यांशु। डिविजिबिलिटी, डिविजिबिलिटी तो सभी को पता ही है, कोई पर्टिकुलर नंबर किसी से डिविजिबल है कि नहीं। अच्छा एक बार बताइए मुझे, x माइनस ए, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के क्या क्या फैक्टर होते हैं। एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए, क्लियर। एक और चीज बताइए, एक्स क्यूब प्लस ए क्यूब के क्या फैक्टर होते हैं, इसके फैक्टर बताइए। एक्स प्लस ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए एक्स, यही होता है। हाँ, और एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब होता तो क्या फैक्टर होते, एक्स माइनस ए, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए एक्स। अच्छा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता तो कोई फैक्टर होता क्या, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फैक्टर होता है क्या। नहीं होता। ठीक है, अब इसी के बेसिस पे समझिएगा, अगर कोई एक्सप्रेशन इस तरीके से है, एक्स टू दी पावर एन माइनस ए टू दी पावर एन, ठीक है, बीच में माइनस आ रहे हैं ना बेटे। अब दो केस लूंगा मैं, केस वन, एन क्या हो जाए, या फिर मैं ऐसे बोल सकता हूं, देखो जहां पे भी माइनस आ रहा है एक फैक्टर तो ऑलवेज है, कौन सा बताइए जल्दी से। जब भी माइनस आएगा डेफिनेटली वन फैक्टर होगा इसका। जब भी एन क्या है, एन ग्रेटर देन इक्वल टू वन है, कौन सा फैक्टर ऑलवेज होगा, माइनस वाला। वेरी गुड। जब कुछ भी हो, एन चाहे ऑड हो या इवन हो, एन ग्रेटर देन इक्वल टू वन है और नेचुरल नंबर है। ओके, ऑड या इवन वो बात नहीं कर रहे हैं, अगर एन कुछ भी है नेचुरल नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू वन, तो इसका ऑलवेज कौन सा एक फैक्टर होगा, एक्स माइनस ए। ठीक है, और इसी का x माइनस ए माइनस ए टू दी पावर एन, इसी का फैक्टर x प्लस ए कब होगा। देखिए यहां से एक बार अच्छे से देखिए, x प्लस ए फैक्टर कब होगा, जब n क्या होना चाहिए, n की वैल्यू क्या होनी चाहिए बताइए। देखो माइनस वाले में प्लस वाला फैक्टर तभी आता है जब n की वैल्यू कैसी हो, इवन हो। देखो टू वाले में तो आएगा ही, टू इवन है। ऐसे ही अगर आप फोर वाले पे जाओगे तो उसमें भी ये फैक्टर आएगा, क्योंकि इसके फैक्टर क्या होंगे, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये वाला अगेन फिर से स्प्लिट हो जाएगा, एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए, तो आ गया ना प्लस वाला। तो बट कौन से केस में आएगा, जब एन क्या होगा, इवन होगा। क्लियर, एन क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। यानी जब भी माइनस वाला बन रहा है तो एक्स माइनस ए तो ऑलवेज होता है, बट एक्स प्लस ए तभी होता है फैक्टर जब एन की वैल्यू क्या हो, इवन हो।
n की वैल्यू क्या हो, इवन हो। क्लियर? सिमिलरली अगर x टू दी पावर n प्लस a टू दी पावर n है, तो क्या x प्लस ए इसका कभी फैक्टर होता है? दोनों केसेस को कंसीडर करके बताइए। सॉरी, प्लस ए नहीं, माइनस ए। माइनस ए होता है कि नहीं? क्या x माइनस ए कभी इसका फैक्टर होगा? नो। वेरी गुड। क्या x प्लस ए इसका फैक्टर होगा? और होगा तो कब होगा ये बताइए, कौन से केस में होगा? क्या इवन वैल्यू के लिए फैक्टर होते हैं क्या? नहीं होते। देखो, इवन वैल्यू के लिए तो प्लस वाले के फैक्टर ही नहीं होते, यानी इवन के केस में नहीं होगा। तो किसके केस में होगा? ऑड के केस में। वेरी गुड। कब होगा? जब ऑड होगी एन की वैल्यू, जब एन क्या होगा, ऑड होगा। तो ये तीन चीजें आप याद रखिएगा, जब पावर ऑड होगी। तो तीन चीजें याद रखिएगा, x टू दी पावर n माइनस a टू दी पावर n, n ग्रेटर देन इक्वल टू वन नेचुरल नंबर, वन फैक्टर ऑलवेज होता है कौन सा? x माइनस a। अगर पावर कैसी है, a1 है, तभी x प्लस a इसका फैक्टर होगा। और अगर प्लस वाला है तो सिर्फ एक ही फैक्टर होता है, x प्लस a। वो भी कब होता है? जब पावर ऑड होती है। अगर पावर a1 है तो कोई भी फैक्टर नहीं होगा। क्लियर? यहां तक क्लियर है? ये बताइए पहले आप, सभी को क्लियर है? क्वेश्चन इसमें इस तरीके से आ सकता है, जैसे सपोज मैंने यहां पे राइट कर दिया 31 टू दी पावर 69 माइनस 5 टू दी पावर 5, तो इसका कौन से नंबर से ये कंप्लीट डिविजिबल है? इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। तो पावर्स कैसी हैं? ऑड है। पावर्स कैसी हैं बेटे? ऑड। तो कौन सा फैक्टर ऑलवेज होगा? माइनस वाला है और पावर ऑड है, बताइए कौन सा फैक्टर ऑलवेज होगा? प्लस वाला कि माइनस वाला? भूल भी गए? कोई भी पावर होती है जब कौन सा होता है? माइनस वाला। यानी कौन से नंबर से ये ऑलवेज डिविजिबल होगा? 31 माइनस 5 यानी 26 से। क्लियर है? इस तरीके के क्वेश्चन में यूज होगा ये। समझ आ गया? तो किससे डिविजिबल होगा ये? 26 से। तो आप देख के बता सकते हो। इसीलिए ये तीनों कंडीशन याद रखिएगा अच्छे से। और थोड़ा सा अपन डिविजिबिलिटी डिस्कस कर लेते हैं। 2 की डिविजिबिलिटी सभी को पता है? सपोज जैसे कोई भी नंबर है ए बी सी, तो ये 2 से डिविजिबल कब होता है? जब यूनिट प्लेस पे क्या हो? इवन नंबर। वेरी गुड। अब देखिए ये आता कैसे है, इसी नंबर की एक्सपेंडेड फॉर्म राइट कर सकते हो आप। एक्सपेंडेड फॉर्म क्या हो जाएगी? क्या होगी बेटे? 100 इंटू ए प्लस 10 इंटू बी प्लस सी। अब देखो ये नंबर हमें 2 से डिवाइड करना है, तो देखो ये टर्म तो 2 से डिविजिबल है, ये टर्म भी 2 से डिविजिबल है, यानी सिर्फ लास्ट वाली टर्म 2 से डिविजिबल हो जाए तो ये नंबर 2 से डिविजिबल हो जाएगा। यानी कंडीशन क्या निकली है कि अगर सी 2 से डिविजिबल हो जाए तो ये नंबर 2 से डिविजिबल हो जाएगा। 2 से डिविजिबल होने का मीनिंग क्या है? सी की वैल्यू क्या हो जाए? इवन। यानी लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए? इवन होनी चाहिए। तो मैं इसी तरीके से सारे नंबर्स की डिविजिबिलिटी अगर आपको पता है, अगर 10 तक तो बताइए, नहीं तो मैं राइट कर देता हूँ। 3 की क्या होती है? एक बार जल्दी जल्दी से लिख लेते हैं अपन। सम ऑफ डिजिट डिवाइडेड बाई 3। 3 की 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 3
क्लियर। 4 की क्या होती है बेटे, लास्ट 2 डिजिट डिवाइडेड बाई 4। 4 के बाद 5 का तो नॉर्मल सा ही है, लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए, 0 एंड 5। अच्छा 6 के लिए क्या बोलेंगे बताइए जरा, 6 का बताइए। 6 की डिविजिबिलिटी बताइए सभी बच्चे। वेरी गुड, 2 से भी डिविजिबल हो और 3 से भी डिविजिबल हो। डिविजिबल बाई बोथ 2 एंड 3। और 8 की क्या होती है, लास्ट 3 डिजिट डिविजिबल बाई 3, सॉरी लास्ट 3 डिजिट डिविजिबल बाई 8। और 9 की क्या होती है बेटे, सम ऑफ डिजिट डिवाइडेड बाई 9। 10 की क्लियर है, 7 की और राइट कर लीजिए, डबल दी लास्ट डिजिट ऑफ गिवन नंबर एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम रिमेनिंग। रिजल्ट शुड बी डिविजिबल बाई 7। हाँ 9 से डिविजिबल है तो 3 से डिविजिबल तो होगा ही। 7 की समझिएगा, ये सारी तो आसान है। 7 की में क्या करना है, जो लास्ट डिजिट है उसका डबल करना है। जैसे सपोज 343 की चेक करनी है तो लास्ट वाली डिजिट को लीजिए, उसका डबल करिए, कितना आएगा 6। और जो ये रिमेनिंग नंबर है ना उसमें से 6 को माइनस कर दीजिए, कितना आएगा 28। तो जो ये नंबर आ रहा है अगर ये 7 से डिविजिबल है तो कंप्लीट नंबर 7 से डिविजिबल होगा, अगर नहीं है तो नहीं होगा। तो 28 7 से डिविजिबल है, यानी 343 7 से डिविजिबल होगा। तो सेम डिविजिबिलिटी अप्लाई करके आप मुझे बताइए 413 7 से डिविजिबल है कि नहीं। क्या करेंगे, 3 का डबल करेंगे, 41 में से 3 का डबल माइनस करेंगे, कितना आएगा 41 माइनस 6 यानी 35। और 35 7 से डिविजिबल होता है, यानी ये डिविजिबल है। क्लियर है ना, 35 तो होता है ना 7 से डिविजिबल। ये तो इतना छोटा नंबर था, आप डायरेक्ट ही देख सकते थे डिवाइड करके, तो कंफ्यूजन नहीं करना है। अच्छा एक और नंबर देता हूं, इसकी बताइए 7 से डिविजिबल है कि नहीं। 6545 बताइए। 6545 में चेक करके बताइए 7 से डिविजिबल। स्क्वायर नहीं करना बेटे, डबल करना है, डबल। तो पहले यूनिट डिजिट क्या है 5, 5 का डबल 10। तो 654 में से 10 माइनस करिए, कितना आएगा 644। अब ये इसकी डिविजिबिलिटी चेक करनी है 7 से, ये फिर से लार्ज नंबर है तो फिर से 7 की डिविजिबिलिटी लगा देंगे। 4 का डबल करिए 8, तो 64 माइनस 8 यानी 56। और 56 होता है 7 से डिविजिबल, इसीलिए ये नंबर भी 7 से डिविजिबल है। क्लियर, वेरी गुड, करेक्ट। एक और डिविजिबिलिटी राइट कर लिए 11 की। 11 की वैसे याद होगी आई थिंक सभी को। द डिफरेंस बिटवीन sum of the digits
at even and odd places, at even and at odd places should be 0 और मल्टीपल ऑफ 11 यानी डिविजिबल बाई 11, should be 0 और डिविजिबल बाई 11, यानी ऑड प्लेस और इवन प्लेस पे जो नंबर आ रहे हैं उनका सम कर लीजिए और उसका निकाल लीजिए डिफरेंस। अगर डिफरेंस 0 आ रहा है या फिर डिफरेंस 11 से डिविजिबल है तो फिर वो नंबर क्या हो जाएगा, 11 से डिविजिबल हो जाएगा। क्लियर है ये 11 की डिविजिबिलिटी सभी को? बताइए बेटे, क्लियर है? अब मैं एक क्वेश्चन देता हूं, वो आप लोग सॉल्व करिएगा। ओके, नंबर 357 y25x is divisible by both 3 and 5. Find the value of y and x. x and y बताइए क्या वैल्यू आएंगी बेटे? अच्छे से ध्यान से सॉल्व करिएगा, है ना? ऑप्शंस दे देता हूं, चलिए मैं आपको। ए ऑप्शन 06, बी ऑप्शन 56, सी ऑप्शन 54, डी ऑप्शन नन ऑफ दीज। ओके, काफी बच्चों का बी ऑप्शन आ रहा है। तो देखिए पहले 5 से डिविजिबिलिटी की कंडीशन क्या है कि यूनिट प्लेस की डिजिट 0 या 5 होनी चाहिए, यानी x की वैल्यू या तो 0 होगी या फिर 5 होगी। और 3 से डिविजिबिलिटी की कंडीशन क्या है कि सम ऑफ डिजिट डिविजिबल बाई 3 होना चाहिए। तो सम ऑफ डिजिट फाइंड कर लीजिए। तो 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस वाई प्लस 2 प्लस 5 प्लस एक्स। तो एक बार नंबर्स का सम करिए, कितना आ रहा है? 7 7 14 और 5 19 और 3 22 प्लस एक्स प्लस वाई। अब ये सम डिवाइड, अब देखो x की वैल्यू यहाँ तो 0 होगी तो एक बार 0 ले लेते हैं, तो ये सम हो जाएगा 22 प्लस वाई। तो ये 3 से कब डिविजिबल होगा? जब y की वैल्यू क्या आ जाए, 24 बनाना है। नेक्स्ट मल्टीपल क्या होगा? 24 3 का, तो y की वैल्यू या तो 2 हो जाए या फिर y की वैल्यू और क्या हो सकती है, नेक्स्ट और क्या बन सकता है, 27 भी तो बन सकता है। तो उसके लिए y की वैल्यू कितनी होगी? 5। तो अपने पास क्या आंसर आ सकते हैं? 0205। बट ऐसा ऑप्शन में नहीं है। नेक्स्ट अपन x की वैल्यू क्या ले लेते हैं? 5। तो जब आप x की वैल्यू 5 लोगे तो ये सम बन जाएगा 27 प्लस वाई। अब ये 3 से डिविजिबल होने के y की क्या क्या वैल्यू हो सकती है? 0। ये तो डिविजिबल है ही, तो y अगर 3 से डिविजिबल होगा तो ये कंप्लीट 3 से डिविजिबल हो जाएगा। तो y की वैल्यू 0 6 और 9 हो सकती है। तो कौन से पेयर आंसर हो सकते हैं? 5,0 5,6 एंड 5,9। तो अपने पास कौन सा आंसर गिवन है? 5,6। क्लियर? जो आंसर गिवन है वो वाला करेक्ट करेंगे फिर अपन ऑप्शन के अकॉर्डिंग। क्लियर है बेटे यहां तक? क्वेश्चन समझ आ गया सभी को?
एक और क्वेश्चन, 7 to the power 6n minus 6 to the power 6n, where n is an integer greater than 0, is divisible by, पहला ऑप्शन है बेटे 13, दूसरा ऑप्शन है 127, तीसरा ऑप्शन है 559 एंड फोर्थ ऑप्शन ऑल ऑफ दीज। बताइए। डी आ रहे हैं ना ऑल ऑफ दीज, कैसे आ रहा है ये समझ आ गया सभी को? देखो जनरली ऑल ऑफ दीज वाले करेक्ट होते हैं तो डायरेक्ट मत लगाइएगा, थोड़ा समझ भी लीजिए, अभी एग्जाम में नहीं हो तो समझ लीजिए पहले। समझ आ गया सभी को कैसे आएगा डी? देखो पहली चीज तो क्लियर है, पहली चीज क्या है, जब पावर इवन होती है तो माइनस वाले के दोनों फैक्टर होते हैं, एक तो प्लस वाला एक माइनस वाला, तो 7 माइनस 6 तो 1 आएगा, और प्लस वाला क्या आएगा 7 प्लस 6, यानी 13 इसका एक फैक्टर होगा, पहला ऑप्शन आ गया। ठीक है, अब दूसरा कैसे आएगा? दूसरा इस तरीके से आएगा, आप इसमें से पावर 3 अलग कर लीजिए, इसको मैं लिख सकता हूं 7 क्यूब टू दी पावर 2n माइनस 6 क्यूब टू दी पावर 2n। अभी भी देखो पावर इवन है तो इसके दो फैक्टर होंगे, एक तो कौन सा होगा 7 क्यूब माइनस 6 क्यूब, एक होगा 7 क्यूब प्लस 6 क्यूब। तो बताइए ये वाली वैल्यू कितनी आ रही है और ये वाली वैल्यू कितनी आ रही है? 7 क्यूब होता है 343 और 6 क्यूब होता है 216। माइनस करके बताइए और यहाँ पे ऐड करके बताइए। यहाँ पे माइनस करिए, कितना आएगा बेटे माइनस करेंगे तो? 127 आ रहा है क्या? और ये वाला आई थिंक 559 आ जाएगा, तो ये दोनों भी फैक्टर हो जाएंगे। क्लियर है, समझ आ गया कैसे होंगे? जो अपन ने एक्सप्लेन किया था कि पावर इवन है तो माइनस वाला और प्लस वाले दोनों फैक्टर होते हैं, बस उसे आपको थोड़ा देखना पड़ेगा उस तरीके से बना के। आ गया बेटे सभी को? बताइए। तो यहां से आ जाएगा 127, यहां से आ जाएगा 559। समझ आ गया सभी को? ठीक है, फिर तो अब अपना नंबर सिस्टम ये खत्म हो गया, और नेक्स्ट क्लास में अपन न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड एक्सप्रेशन। ओके, आज के लिए यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।